रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में टिकट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने कल एक सीट पर, सतना सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की थी। 5 में से सिर्फ एक ही सीट की घोषणा हो पाई। बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा और कांकेर पर अभी भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ। कल चौथी लिस्ट में बस्तर से कवासी लखमा के नाम की घोषणा हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज का टिकट काटकर कवासी लखमा को टिकट दिया गया। तो कांग्रेस में अभी भी टिकट को लेकर माथापच्ची जारी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब भी 4 सीट ऐसे हैं जिस पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। कल कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हुई, जिसमें एक सीट सुकमा, जिसमें कवासी लखमा को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन अभी भी बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा और कांकेर, इस सीट पर अभी भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो सका है और इन सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो कल चौथे लिस्ट में केवल एक सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, कल कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हुई, एक सीट पर नामों का ऐलान हुआ। सुकमा से कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन 4 सीट जिस पर अब भी पेच फंसे हुए। किस तरह से मंथन का दौर इन सीटों पर जारी है, कहां पेच फंस रहा है? देखिए, 5 सीटों की घोषणा होनी थी, जिसमें से सिर्फ एक ही सीट यानी बस्तर की सीट की घोषणा हो पाई है। वो भी समझा जा सकता है क्योंकि 27 तारीख को नॉमिनेशन होना है, मतलब समय बहुत कम बचा है। इस लिहाज से सिर्फ एक ही सीट पे फिलहाल घोषणा हुई है। जहां तक बाकी 4 सीटों की बात करें तो जो सरगुजा की है, रायगढ़ की है, इसके साथ बिलासपुर है, ये 3 सीट और एक बस्तर संभाग की एक कांकेर सीट है। ये 4 सीटों पर घोषणा अभी भी होना बाकी है। और क्योंकि सीईसी में नाम गए थे तो 2-2 नाम के लगभग जानकारी के मुताबिक 2 नाम उसमें भेजे गए थे और सीईसी ने वापस स्क्रीनिंग कमेटी को कहा था कि एक ही नाम आप फाइनल करके भेजिए। और ऐसा दिक्कत आ रही क्योंकि एक नाम भेजना बहुत मुश्किल जाता है और जिम्मेदारी भी ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएं, इसलिए जो बेटर उम्मीदवार हो उसका नाम फाइनल करना है। तो ये इसी में वजह से पेच अटका हुआ है, क्योंकि जो बची हुई 4 सीटें हैं, इसमें 3 सीटों में करीब करीब 2 ऐसे जो पूर्व मंत्री हैं वो भी अपने दावा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से फिलहाल पेच फंसा हुआ है कि किसको मौका दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। पीसीसी के जो संचार विभाग के अध्यक्ष सुशीलानंद शुक्ला से उनसे भी बात हुई तो उनका कहना था इस मामले में कि चरणबद्ध तरीके से अब घोषणा की जा रही, क्योंकि पहले चरण में ये बस्तर की चुनाव होना था, इसलिए बस्तर की सीट की घोषणा कर दी गई है। और बहुत जल्द यानी जो संकेत मिले हैं कि मार्च महीने में ही बाकी सीटों की भी घोषणा कर दी जाएगी, ऐसा उनका दावा है। तो ये समझा जा सकता है कि बहुत जल्द दूसरे जो तीसरी सूची आएगी कांग्रेस की, मान लीजिए, तो उसमें भी इन नामों की घोषणा हो सकती है। चलिए स्टार, क्या माना जाए कि अब त्योहार के बाद, होली के बाद इन सीटों पर जो है प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, प्रारंभिक तौर पर चर्चा हो चुकी थी और सचिन पायलट आए थे, उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि सभी सीटों के लिए सीईसी में जो नाम है, संभावित नाम थे, उन पे चर्चा हो चुकी है, संवाद हो चुका है और मंथन भी हो चुका है। मतलब सिर्फ कुछ पेच फंसे हैं एक आध सीट पे कि उस सीट से किसको देना है। जैसे कांकेर की बात कर लें तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि पिछले जो चुनाव अनुभव है, जो पिछला चुनाव लड़े थे, वो भी दावेदारी कर रहे हैं और नए लोगों भी काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं। चूंकि दीपक बैज का भी नाम संभावित था कि हो सकता है शायद उनको बस्तर से हटाकर कांकेर दे दिया जाए, लेकिन कल जिस प्रकार से चर्चा हुई और ये बात निकल के आई कि कवासी लखमा ने भी कहा कि दीपक बैज को चुनाव की जिम्मेदारी सभी जगह देनी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय नेता आएंगे तो उनके साथ उनको कैंपेनिंग करनी होगी। तो बस्तर से तो क्लियर हो गया कि दीपक बैज नहीं है, लेकिन कांकेर की स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पाई है। इसी तरीके से चले स्टार, ऐसे में देखना होगा कि कब तक इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी करती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।